राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर उन्हें नमन किया। लोक भवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सीएम योगी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन दर्शन व कविताओं पर लगी अभिलेख व चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने अपने कर्मों से सबको प्रेरणा दी है। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय जी को भी याद किया। आज सरदेव अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है। यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में सरदेव अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश सरदेव अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और सरदेव अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो,
शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए, शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।